काले छिद्र या ब्लैक होल ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमय और आकर्षक तत्वों में से एक है। जब हम आकाश में देखते हैं तो हमें सितारे, ग्रह और अन्य खगोलीय वस्तुएं दिखाई देती हैं, लेकिन काले छिद्र, जो कि अदृश्य होते हैं, अपने चारों ओर के क्षेत्र को अपनी ओर खींच लेते हैं, जैसे कि एक विशालकाय वैक्यूम क्लीनर। आइए इस अद्भुत ब्रह्मांडीय घटना के बारे में और जानें। काले छिद्र का निर्माण तब होता है जब एक बड़ा तारा अपनी जीवन चक्र के अंत में पहुंचता है। जब तारे का ईंधन खत्म हो जाता है तो यह अपने ही गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में सिकुड़ने लगता है। इस प्रक्रिया में तारे का कोर इतना घना हो जाता है कि वह एक बिंदु में समाहित हो जाता है, जिसे हम सिंगुलैरिटी कहते हैं। यह सिंगुलैरिटी इतनी घनी होती है कि इसके चारों ओर का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र इतना मजबूत होता है कि प्रकाश भी इससे बाहर नहीं निकल सकता। यही कारण है कि इन्हें काले छिद्र कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि काले छिद्र केवल एक प्रकार के होते हैं? वास्तव में 3 मुख्य प्रकार के काले छिद्र होते हैं: छोटे, मध्यम और सुपरमैसिव। छोटे काले छिद्र तारे के जीवन के अंत में बनते हैं और ये केवल कुछ सूर्यों के द्रव्यमान के बराबर होते हैं। मध्यम काले छिद्र, जो कि कुछ हजार सूर्यों के द्रव्यमान के बराबर होते हैं, अभी भी एक रहस्य बने हुए हैं। लेकिन सुपरमैसिव काले छिद्र, जो कि करोड़ों से लेकर अरबों सूर्यों के द्रव्यमान के होते हैं, हमारे ब्रह्मांड में हर बड़े गैलेक्सी के केंद्र में पाए जाते हैं। जैसे कि हमारी आकाशगंगा मिल्की वे के केंद्र में स्थित सुपरमैसिव ब्लैक होल, जिसका नाम है सैजिटेरियस ए। सैजिटेरियस ए के बारे में बात करते हुए ये जानना दिलचस्प है कि यह लगभग 4.3 लाख सौर द्रव्यमान का है। वैज्ञानिकों ने इसे 1970 के दशक में खोजा था और तब से यह ब्रह्मांड के अध्ययन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना हुआ है। जब वैज्ञानिकों ने इस काले छिद्र के चारों ओर के तारे के गति का अध्ययन किया तो उन्हें पता चला कि ये तारे एक अदृश्य वस्तु के चारों ओर घूम रहे हैं, जो कि वास्तव में एक काले छिद्र है। यह एक अद्भुत खोज थी जिसने हमें यह समझने में मदद की कि काले छिद्र ब्रह्मांड के संरचना में कितना महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि काले छिद्र हमें कैसे प्रभावित करते हैं। क्या ये सिर्फ दूर के सितारों में ही होते हैं या क्या उनका हमारे जीवन पर भी कोई प्रभाव पड़ता है? वास्तव में काले छिद्र हमारे जीवन पर प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव नहीं डालते, लेकिन वे ब्रह्मांड की संरचना और विकास में महत्वपूर्ण हैं। उनके द्वारा उत्पन्न गुरुत्वाकर्षण तरंगें, जो कि 2 काले छिद्रों के आपस में टकराने पर उत्पन्न होती हैं, वे हमारे ग्रह तक पहुंचती हैं और वैज्ञानिकों को ब्रह्मांड के अन्य रहस्यों को समझने में मदद करती हैं। काले छिद्रों के बारे में एक और दिलचस्प तथ्य यह है कि जब कोई वस्तु, जैसे कि एक तारा या ग्रह, एक काले छिद्र के करीब आती है तो उसे स्पैगेटिफिकेशन का सामना करना पड़ता है। इसका मतलब है कि जैसे जैसे वह वस्तु काले छिद्र के करीब आती है, उसके एक हिस्से पर गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होता है और दूसरे हिस्से पर कम, जिससे वह वस्तु लंबी और पतली हो जाती है, जैसे कि स्पैगेटी। यह प्रक्रिया इतनी तीव्र होती है कि वस्तु अंततः काले छिद्र में समाहित हो जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या हम कभी काले छिद्र के अंदर जा सकते हैं? वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर कोई व्यक्ति एक काले छिद्र के अंदर जाने की कोशिश करता है तो वह स्पैगेटिफिकेशन का शिकार होगा और उसे बचने का कोई मौका नहीं मिलेगा। इसके अलावा काले छिद्र के अंदर का वातावरण पूरी तरह से अज्ञात है। क्या वहां कोई समय होता है? क्या वहां भौतिकी के नियम बदल जाते हैं? ये ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर अभी तक नहीं मिला है। काले छिद्रों के बारे में एक और रोमांचक पहलू है उनकी खोज और अध्ययन। 2019 में वैज्ञानिकों ने पहली बार एक काले छिद्र की छवि लेने में सफलता हासिल की। यह छवि, जो कि मेसियर 87 गैलेक्सी के केंद्र में स्थित एक सुपरमैसिव काले छिद्र की थी, ने हमें यह दिखाया कि काले छिद्र केवल सिद्धांत नहीं है, बल्कि ये वास्तविकता में भी मौजूद है। इस छवि ने खगोल विज्ञान में एक नया अध्याय खोला और हमें काले छिद्रों के बारे में और अधिक जानने की प्रेरणा दी। काले छिद्रों का अध्ययन केवल खगोल विज्ञान तक सीमित नहीं है। उनका प्रभाव भौतिकी, गणित और यहां तक कि दार्शनिकता पर भी पड़ता है। जब हम काले छिद्रों के बारे में सोचते हैं तो हमें समय और स्थान की अवधारणा पर भी पुनर्विचार करना पड़ता है। क्या समय काले छिद्र के अंदर रुक जाता है? क्या हम कभी जान पाएंगे कि काले छिद्र के अंदर क्या होता है?
ये ऐसे सवाल हैं जो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। काले छिद्रों के अध्ययन में एक और महत्वपूर्ण पहलू है गुरुत्वाकर्षण तरंगें। जब दो काले छिद्र आपस में टकराते हैं तो वे गुरुत्वाकर्षण तरंगें उत्पन्न करते हैं जो ब्रह्मांड में फैलती हैं। ये तरंगें इतनी सूक्ष्म होती हैं कि उन्हें पकड़ने के लिए अत्याधुनिक उपकरणों की आवश्यकता होती है। 2015 में वैज्ञानिकों ने पहली बार गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाया, जो कि एक ऐतिहासिक घटना थी। इस खोज ने हमें यह समझने में मदद की कि काले छिद्र केवल अदृश्य नहीं हैं, बल्कि उनके प्रभाव को हम महसूस कर सकते हैं। काले छिद्रों के अध्ययन का एक और महत्वपूर्ण पहलू है हॉकिंग रेडिएशन। स्टीफन हॉकिंग, एक प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी, ने यह सिद्धांत प्रस्तुत किया कि काले छिद्र वास्तव में गर्म होते हैं और वे रेडिएशन उत्सर्जित करते हैं। ये रेडिएशन इतना कमजोर होता है कि इसे पकड़ना कठिन होता है, लेकिन यह सिद्धांत हमें यह समझने में मदद करता है कि काले छिद्र केवल एक अदृश्य वस्तु नहीं है, बल्कि वे समय के साथ बदलते भी हैं। अब जब हम काले छिद्रों के बारे में सोचते हैं तो हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि वे केवल एक खगोलीय घटना नहीं है, बल्कि वे हमारे अस्तित्व के बारे में भी कई सवाल उठाते हैं। क्या हम अकेले हैं? क्या ब्रह्मांड में और भी जीवन है? क्या काले छिद्रों के अंदर कोई और दुनिया है? ये ऐसे सवाल हैं जो हमें हमेशा परेशान करते हैं। काले छिद्रों के अध्ययन के साथ साथ हमें यह भी समझना चाहिए कि वे हमारे ब्रह्मांड के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब एक काला छिद्र एक तारे को अपने अंदर खींचता है तो यह तारे के निर्माण के लिए आवश्यक तत्वों को पुनः चक्रित करता है। इस प्रक्रिया के माध्यम से नए तारे और ग्रह बनते हैं। इस प्रकार काले छिद्र ब्रह्मांड के विकास का एक अनिवार्य हिस्सा हैं। तो क्या आप काले छिद्रों के बारे में और अधिक जानने के लिए उत्सुक हैं? क्या आप चाहते हैं कि हम इस रहस्यमय ब्रह्मांड के और भी रहस्यों को उजागर करें? आइए हम इस यात्रा को जारी रखें और ब्रह्मांड के अद्भुत रहस्यों को खोजें। काले छिद्रों के माध्यम से हम न केवल ब्रह्मांड की संरचना को समझते हैं, बल्कि हम अपने अस्तित्व के बारे में भी नए दृष्टिकोण प्राप्त करते हैं। आखिरकार काले छिद्र केवल एक खगोलीय घटना नहीं है, बल्कि वे हमें यह समझने में मदद करते हैं कि हम कौन हैं और हमारा स्थान इस विशाल ब्रह्मांड में क्या है। हर एक खोज, हर एक सवाल हमें और अधिक जानने की प्रेरणा देता है, और यह यात्रा कभी खत्म नहीं होती। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हम और भी अधिक रहस्यों को उजागर करते हैं और ब्रह्मांड की अनंतता में खो जाते हैं। इसलिए अगली बार जब आप रात के आसमान में तारों को देखें तो याद रखें कि हमारे चारों ओर एक अदृश्य दुनिया है जो काले छिद्रों के रूप में मौजूद है। ये काले छिद्र हमें यह सिखाते हैं कि ब्रह्मांड कितना जटिल और अद्भुत है, और हमारे लिए इसे समझना एक चुनौती और एक अवसर है। आइए हम इस चुनौती को स्वीकार करें और ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने की इस यात्रा में शामिल हों।